सीमा हैदर की जान को है खतरा। डरी हुई है सीमा तो खौफजदा है सचिन। दोनों की प्रेम कहानी का कैसा होगा अंत? सीमा हैदर एक जासूस है या एक प्यार करने वाली सचिन से सच्ची प्रेमिका? गांव वालों का कहना कि सचिन और सीमा हैदर पर हो सकता है अतीक अहमद जैसा भी हमला। आखिर देश की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे हो सकती है? हो सकता है सचिन का भी पाकिस्तान से कनेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा का ये गांव है जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, रेवुपुरा, जिसमें मैं इस समय मौजूद हूँ। रेवुपुरा की ये गलियां हैं जहां पर ये सचिन और सीमा हैदर का मकान है। उसी गली में मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। इस गली में ये दूसरा मकान है। पहला मकान उनके चाचा का है, दूसरा मकान सचिन का है। सचिन और सीमा हैदर की कहानी इस समय मीडिया में, क्या पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, पूरे देश में, बल्कि पूरे विश्व में इस समय प्यार के लिए जानी जा रही है। आखिरकार सीमा ने ऐसा प्यार का इजहार किया कि पूरे जो दो देश हैं, भारत और पाकिस्तान, जिनके बीच में लगातार तनाव बना रहता है, उस देशों में आज ये सुर्खियों में बने हुए हैं। सीमा हैदर और सचिन एक गेम के जरिए जुड़े, जो एक गेम ऑनलाइन खेला जाता है, उस गेम के जरिए, पबजी के जरिए जुड़े और पबजी के जरिए उनमें आपस में प्यार हुआ और सीमा हैदर ने सचिन के साथ रहने का मन बना लिया और फैसला करके सीमा हैदर ने इतना नुकसान किया और अपने घर को बेचकर सीमा हैदर उत्तर प्रदेश के ये ग्रेटर नोएडा में रेवुपुरा गांव है, उस गांव में रहने के लिए मूड बना लिया। लेकिन ये कब मंसूबा उनके तैयार हुए इसकी कोई जानकारी नहीं लगी। लेकिन धीरे धीरे ये लगातार इनके मन में ये प्यार का जो खेल था वो लगातार चलता रहा और सचिन के लिए इनका लगातार प्यार बढ़ता रहा। लेकिन एक दिन वो आया जब उन्होंने ये तय कर लिया कि मुझे सचिन के साथ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा रेवुपुरा गांव में ही जाना है। और उन्होंने पूरी प्लानिंग करके किस तरह से कितनी मुसीबतें झेलकर आखिरकार सीमा हैदर सचिन के पास ग्रेटर नोएडा गांव रेवुपुरा में तकरीबन आ गई। लेकिन कई महीनों के बाद, मुझे लगता है कि ये कहानी काफी दिनों तक चली, उसके बाद ये किसी को जानकारी नहीं थी कि सीमा हैदर आखिरकार कहाँ है और किसके पास है, और न इसकी किसी को भनक भी थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सीमा हैदर की जानकारी और सचिन की पूरे विश्व में हो गई। ये मीडिया में सुर्खियों में कैसे आए, क्या आए, इसकी जानकारी मैं बाद में आपको दूंगा। लेकिन बता दूं, सीमा हैदर सचिन के साथ फिलहाल हैं और सीमा हैदर के साथ 4 उनके बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है। बता दें हम आपको कि इस समय सचिन के 3 भाई हैं और 1 बहन है। सचिन के पिताजी का नाम नेत्रपाल है, जो नेत्रपाल नर्सरी का काम करते हैं, नर्सरी बेचने का काम करते हैं। और इनका एक बड़ा भाई है सचिन से, वो कहीं जॉब करते हैं। सचिन भी एक परचून की दुकान पर, बताया जा रहा है कि काम, जैसी जानकारी मिली है, सचिन एक परचून की दुकान पर काम करते थे और रात को पबजी खेलने का शौक था। सचिन को ये शौक कैसे लगा और सीमा हैदर तक इनकी कड़ी कैसे जुड़ी, ये पबजी गेम के द्वारा हुआ। लेकिन आखिरकार इनका प्यार परवान कैसे चढ़ा, इसकी जानकारी लगभग सभी को है। इस समय सुर्खियों बने हुए, मैं उनका घर दिखाना चाहूंगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आगे आए और उनको दिखाएं कि उनका घर किस तरह से, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है सचिन, लेकिन फिर भी इस गांव में इनका ये मेन रोड से 4था या 5वां मकान है। अच्छी स्थिति में यूं मैं कह रहा हूं क्योंकि छोटा सा इनका मकान है और इस मकान में सचिन और सीमा हैदर इस समय हैं, आराम फरमा रहे हैं। मैं थोड़ा लेट हुआ हूं और रात्रि होने की वजह से हमें उनसे रूबरू नहीं होने दिया जा रहा है। कुछ प्रशासनिक मजबूरियां भी हैं, इनकी वजह से हम उनका इंटरव्यू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस समय हम सीमा हैदर और सचिन के घर के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे गांव के लोगों से मेरी बातचीत हुई है। आखिर मीडिया भी कभी कभी ऐसा सिरदर्द बन जाती है लोगों के लिए, जब वो ये नहीं सोच पाते हैं कि आखिरकार हमारी वजह से किसी को कितनी तकलीफ होगी। जब हमें कोई लगातार कोई 2 क्वेश्चन के, तीसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन पूछता है,
तो हमें भी इरिटेशन होने लगती है। लेकिन हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हमारी वजह से कभी किसी को भी तकलीफ हो सकती है, इसकी जानकारी हमें नहीं होती। लेकिन हाँ, हालांकि जब कभी इस तरह का होता है तो यही हालात होते हैं कि मीडिया गेट के बाहर होती है और व्यक्ति जिसका हम इंटरव्यू करने के लिए 150 किलोमीटर दूर आए हैं, आज वो व्यक्ति हमसे मिलने के लिए और रूबरू होने के लिए साफ मना कर रहा है। क्योंकि हम मानते हैं मेरी गलती है कि हम रात को लेट आए हैं। अभी इस समय अब टाइम 9:30 हो रहे हैं और 9:30 बजे किसी का इंटरव्यू करने के लिए, वो भी ऐसी हालत में, तो बिल्कुल जायज सी बात है कि कोई भी व्यक्ति मना करेगा। पड़ोस में ही इनके चाचा रहते हैं जिनसे जानकारी मिली है कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं और परेशान हो चुके हैं, इसलिए शायद आपसे अभी बातचीत नहीं कर सकेंगे, फिर कभी आना तो आपसे बातचीत होगी। देखने वाली बात यह है कि कोई प्यार, कोई किसी तरह से ऐसे इतना प्यार कर सकता है कि वो एक जो देश एक दूसरे से आपस में भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं या एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो और चाहे वो आपस में भाईचारे की बात हो, लेकिन वहां की लड़की या वहां की लेडीज ऐसा प्यार करती है हिंदुस्तान के लड़के से, वो भी गेम के द्वारा, कि वो अपना सब घरबार बेचकर और उस व्यक्ति के साथ आ जाती है जिससे वो प्यार करती है। जी हाँ, मैं सचिन की बात कर रहा हूँ। सचिन इस समय सीमा हैदर के साथ हैं और सीमा हैदर अपने बच्चों को लेकर सचिन के घर पर हैं। और इस समय जो लोग देश में अलग अलग बातें कर रहे हैं और अलग अलग स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, खास करके ये मीडिया, नेशनल मीडिया की मैं बात करूं तो नेशनल मीडिया हमेशा एक ऐसा रवैया इख्तियार करती है जिसकी स्टोरी कभी भी नहीं ये जानकारी मिलती है कि सच्चाई क्या है, धरातल पर क्या है, जमीन पे इस समय क्या है, उसकी जानकारी शायद इनकी वजह से हम लोगों तक नहीं मिलती। जो जानकारी मिलती है तकरीबन सोशल मीडिया से आपको, या जेन्युइन उनके जाके हाथ पीठ पर रखने से आपको पता लगता है कि आखिरकार ये किस दर्द में करहा रहा है। हमने आज दिन तक यही कहा है कि अभी हम मीडिया का विश्वास जो कर रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है, कहीं न कहीं इसकी कड़ी कहाँ जुड़ती है, इसकी जानकारी हम आपको बाद में देंगे। कैमरा पर्सन मनोज कुशवाहा के साथ मैं उमेश पाल, टीवी 29 न्यूज, दिल्ली, फिलहाल ग्रेटर नोएडा में रैपुरा गांव से। थैंक्स। इन दिनों सुर्खियों में सीमा सचिन की प्रेम कहानी छाई हुई है। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ गई और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में सचिन के साथ आकर रहने लगी। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी पबजी गेम के बाद शुरू हुई। 2019 में सचिन सीमा के साथ पबजी गेम खेला करता था और दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। कहा यह जा रहा है कि सीमा सचिन के प्यार में इस कदर पागल हो गई कि वो पहले पाकिस्तान से दुबई से नेपाल और फिर नेपाल के रास्ते भारत आ पहुंची। भारत में आने के बाद सीमा सचिन के साथ कई महीने से रह रही थी, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। उसके बाद जब धीरे धीरे इस बात का खुलासा हुआ कि सीमा पाकिस्तानी मूल की निवासी है और वह भारत आ गई है, तो ये कहानी आग की तरह फैल गई। इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा के उसी रबुपुरा गांव में मौजूद हूं जहां पर सीमा हैदर सचिन के साथ रह रही है। ये वही गली है जहां पर सीमा हैदर इस वक्त मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि सुबह 6 बजे से इस गली में मीडिया का तांता लगना शुरू हो जाता है और सीमा से कई तरह के सवाल किए जाते हैं। हम लोग भी सीमा के पास कई जानकारियां लेने के लिए पहुंचे, लेकिन सीमा और सचिन ने अभी फिलहाल इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें पुलिस की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि किसी को भी अभी इंटरव्यू नहीं देना है और हम उनके घर इस वक्त मौजूद हैं। मैं घर दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, इस गली में ये मकान जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे ग्रीन कलर का पेंट है। ये मकान जो है सचिन और सीमा का है। ये सचिन के चाचा का मकान है और इसके बगल वाले मकान में थोड़ा सा आगे अगर आएंगे मेरे कैमरा पर्सन, तो ये जो घर है, ये दरवाजा आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी घर के अंदर सीमा और सचिन रहते हैं और अभी भी घर के अंदर ही हैं, लेकिन कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं। हालांकि हमने दरवाजे पर नॉक भी किया, दरवाजे पर सचिन का भाई भी आया, लेकिन कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। सीमा और सचिन के बारे में ये कहा जा रहा है कि दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि वो सारे
पाकिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं, कटु रिश्ते, उनको भी भूल गए। ये कहा जाता है, और ये कहा जाता ही नहीं है, हालांकि पूरे देश को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर विरोधी है। लेकिन सीमा ने भारत पहुंचकर जिस तरह से सचिन के साथ प्यार करके शादी करने का जो फैसला लिया है, और ये फैसला लिया है कि वह अब अपने मूल यानी कि पाकिस्तान नहीं जाएंगी, वो एक बहुत ही बड़ा फैसला के तौर पर पूरा देश देख रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि सीमा जो है वो जासूस हो सकती है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। इस तरह के सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं कि, और मैं आपको बता दूं कि सीमा के पास से कुछ मोबाइल फोन और आधार कार्ड भी बरामद किए गए थे, जो कि अब पुलिस ने अपने पास रख ली है और उस पर छानबीन की जा रही है कि आधार कार्ड कहां से आए और ये फोन किस किस के हैं। सीमा अपने साथ 4 बच्चों को लेकर भारत आ गई है और सचिन के साथ रह रही है। इन दिनों सुर्खियों में सीमा और सचिन पूरी तरह से छाए हुए हैं। पबजी के माध्यम से जिस तरह से दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और प्यार करने के बाद भारत आ गए। अभी मैं बात करूं तो ये सीमा हैदर ने पूरी तरह से हिंदू धर्म को जो है वो अपनाने की कोशिश भी की है। सीमा हैदर इस वक्त पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपनाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों के माध्यम से आपने टीवी चैनल पे कई बार देखा होगा कि सीमा हैदर तुलसी की पूजा करते हुए भी नजर आ रही है, और साथ ही गले में राधे राधे का पटका भी पहने हुए सीमा हैदर दिखाई देती है। माथे पर सिंदूर, पैरों में बिछिया, पायल, गले में मंगलसूत्र, ये अब सीमा हैदर की भारत की बहू बनने की निशानी हो गई है। सीमा हैदर का कहना था कि वे अपने पाकिस्तान में पैरों में बिछिया नहीं पहनती थी, लेकिन यहाँ आकर अब बिछिया पहन रही हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है और वे भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनका कहना है कि भारत में लड़कियां पूरी तरह से सुरक्षित है और मैं अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे अब भारत में ही रहना है और सचिन के साथ रहना है। अगर मैं जीऊंगी या फिर मरूंगी तो सचिन के साथ ही। सचिन ने सीमा हैदर के 4 बच्चों को भी अपना लिया है और ये कहा जा रहा है कि अब उन बच्चों के नाम भी जो है वो हिंदू नाम रख दिए गए हैं, जिसमें प्रियंका, परी, राज, इस तरह के नाम जो है वो उनकी बेटियों के और उनका एक लड़का है उसके रखे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि सचिन जो है वो रबुपुरा में रहता है और सचिन 3 भाई और 3 बहन है, जिसमें कहा जा रहा है कि सचिन के बड़े भाई की शादी हो चुकी है और सचिन जो है दूसरे नंबर का भाई है, जिसके बाद अब सचिन जो है उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अब उन्होंने सीमा से शादी कर ली तो वे भी अब शादीशुदा हो गया। एक सचिन का छोटा भाई है, एक छोटी बहन है जो अभी कुंवारे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। बाकी सचिन की 2 बहनें और हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि सचिन और सीमा गुपचुप तरीके से ही कहीं भारत में रह रहे थे और ये पता चला है कि जैसे जब वो शादी करने के लिए पहुंचे तो ये मालूम हुआ कि सीमा जो है वो पाकिस्तान की है। उसके बाद इस बात का खुलासा हो गया। सीमा हैदर 12 लाख रुपए में अपने पाकिस्तान का घर बेचकर जो है भारत पहुंची है, यानी कि पैसों के बल पर सीमा हैदर ने अपने प्यार को हासिल किया है। पूरे 12 लाख रुपए सीमा हैदर खर्च करके पाकिस्तान, दुबई, नेपाल और फिर भारत पहुंची हैं। अब सीमा हैदर भारत में कब तक रहेंगी? एक अहम बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अब पाकिस्तान भी सीमा हैदर की सलामती की रिपोर्ट मांग रहा है और साथ ही एक काउंसलर एक्सेस मुहैया कराने की भी बात कर रहा है, यानी पाकिस्तान भी इस मामले में पूरी तरह से संज्ञान ले रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि सीमा हैदर की सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है कि कोई भी बिना किसी उनसे जब तक बातचीत नहीं हो पाएगी तब तक उनका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इस तरह की जो मैं आपको बता दूं कि सीमा और सचिन की जो प्रेम कहानी है वो आखिर में परवान चढ़ गई है। लेकिन अब सीमा हैदर भारत में रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये जो है आगे का विषय है। इस पर जो बातचीत है वो आगे ही की जा सकेगी। अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन सीमा हैदर अभी सचिन के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। फिलहाल इतना ही मेरे साथ, और आगे के लिए तमाम खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 20 न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं चेतना चौधरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित नौपुत्रा। इस समय हम ग्रेटर नोएडा के जेवर के रबुपुरा गांव में हैं, जो इस समय दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। इसका कारण बड़ा ही रोचक है। ये कारण है एक प्रेम कहानी
जिसकी चर्चा आज न सिर्फ भारत में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। और हो भी क्यों ना, कहते हैं कि नदियां पवन हवा के झोंके, ना कोई सरहद इनको रोके। ऐसा ही कुछ हुआ सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी में। कोई सरहद, कोई बॉर्डर, कोई सेना इनको नहीं रोक पाई और आखिरकार पाकिस्तान से पार करके सीमा हैदर अब नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर गई। यहां पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल तो यह भी उठ रहा है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी जब सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में घुसने का प्रयास कर रही थी। तो किसी भी तरीके से जो हमारी रॉ थी, जो सुरक्षा एजेंसियां थी, वो एक्टिव नहीं थी क्या? कैसे आखिर सीमा यहां पर प्रवेश कर गई, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके अलावा जो इस समय यहाँ के गांव के लोग हैं, वो जिस तरीके से सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से सचिन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो देखने के लायक है। सीमा हैदर की प्रेम कहानी मीडिया में छाई हुई है, लेकिन नेशनल मीडिया कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम भी कर रहा है। आज के समय में सीमा हैदर के परिवार, यहाँ पर जो भी यहाँ पर लोग हैं सचिन के परिवार के, वो ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर के नाम पर सोशल मीडिया पर या फिर नेशनल मीडिया पर लोग कहीं ना कहीं सचिन को गलत साबित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, ये तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल हमें उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि इसके पीछे कुछ सुरक्षा कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाई है। ये बताया जा रहा है कि सुबह हो सकता है जल्दी उनसे मुलाकात हमारी हो सकती है। फिलहाल हमें उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है और रात का समय काफी हो चुका है, इसलिए बड़ा मुश्किल सा है कि कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर रहे होते हैं, घर में अपना बैठे होंगे, इस टाइम पे सोने का समय हो गया है। लेकिन अभी यहाँ के जो पड़ोसी हैं उन्होंने हमें बताया कि सीमा हैदर यहाँ पर नहीं है, पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा हैदर घर के अंदर हैं, लेकिन वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में सीमा हैदर भारत में कितने दिन तक रह पाती हैं और पाकिस्तान सरकार जिस तरीके से उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है, जिस तरीके से रिपोर्ट मांग रही है, उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या भारत सरकार सीमा की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान को कोई रिपोर्ट देगी या फिर नहीं। हालांकि ये मामला अभी बताया जा रहा है कि रॉ के अंडर है और ये मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से कोर्ट इस पर एक्शन लेता है और रॉ आने वाले समय में कैसे इस पूरे मामले पर नजर रखती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV29 न्यूज। धन्यवाद।